फिलोरा में स्वाद है, क्वालिटी है। सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फिलोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। सतना विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सांसद गणेश सिंह एवं कांग्रेस के प्रत्याशी विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू ने 23 अक्टूबर को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद सांसद गणेश सिंह ने जहां एक और सतना को महानगर बनाने की बात कही, वहीं सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू ने एक बार फिर सांसद गणेश सिंह के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि हम 20 साल में रीवा से पीछे हो गए। सांसद महोदय गलती स्वीकारने के बजाय हमसे 5 साल का हिसाब मांग रहे हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू ने सांसद गणेश सिंह के मैनेजमेंट पर सवाल उठाते हुए कहा कि पैसा देना, पैसा खर्च करना, चंदाखोरी करना, यह मैनेजमेंट है। सतना के लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, इनके बहकावे में नहीं आएंगे। जब से सांसद गणेश सिंह को भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिली है, तब से सतना के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू सांसद गणेश सिंह के विरुद्ध कुछ ज़्यादा ही हमलावर दिखाई पड़ते हैं। आइए सुनते हैं कि उन्होंने नामांकन दाखिल करने के बाद विशाल खबर से बातचीत के दौरान क्या कहा। बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी और मध्य प्रदेश में जिस तरीके का भ्रष्टाचार चरम पर है और किसानों की, आम जनमानस की जो आज दशा है, वो हमारे चुनाव का अहम मुद्दा है। और पूरे प्रदेश में 2023 में आज आम आदमी त्रस्त है, परेशान है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ हर आदमी को आज बेचैन करके रखी हुई है। सारी अर्थव्यवस्था हिली हुई है। सरकार कर्जे पे कर्जा लेके अपने शौक पूरे कर रही है और फिजूल खर्ची करके जनता के हक का पैसा, जनता के हितों का पैसा अपने शौक पूरे करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है। सांसद जी ने आपसे भी 5 साल का हिसाब मांगा है। बिल्कुल, मैंने दिया है, गांव-गांव में जाके दिया है, हर पंचायत पे दिया है, जनमानस के सामने दिया है। पहले वो अपना 20 साल का हिसाब दे दें। हर एक बात होती है कि जो विकास निधि आपको मिली है वो आपने कहाँ खर्च किया और सतना विधानसभा के लिए आपने क्या किया। 7 विधानसभा के मालिक हैं, जो सांसद हैं। सतना विधानसभा के मालिक कोई नहीं है, कुछ समय के लिए जनप्रतिनिधि होते हैं, चुने जाते हैं, उसका कार्यकाल होता है। मालिक नहीं होता कोई प्रजातंत्र में। प्रजातंत्र में कोई मालिक नहीं है। अब विधानसभा लड़े हैं तो कितना मुकाबला मानते हैं आप? देखिए, किसकी नज़र, किसकी सोच, किस नज़रिए पे अलग विषय है। जिसका जैसा चश्मा वैसा नज़ारा। हमें तो एक साधारण प्रत्याशी दिखते हैं। बस ये जरूर दिखता है कि 20 साल जो उन्होंने जनता ने मौका दिया, उस 20 सालों को उन्होंने सतना के विकास में कोई उपयोग नहीं लिया। उस पर कोई एनर्जी नहीं लगाई, कोई ऊर्जा नहीं लगाई, कोई मन नहीं। उनका जो दायित्व था वो नहीं किया। आज लोग तय करते हैं, लोग बोलते हैं कि हम रीवा से पिछड़ गए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। 20 साल आपने सरकार चलाई, 20 साल क्या आप प्रतिनिधि हो, तो जिम्मेदारी तो आपको लेनी पड़ेगी ना, स्वीकारना पड़ेगा ना कि हमारी गलती है। लेकिन वो गलती स्वीकारने की बजाय हमसे हमारा 5 साल का हिसाब मांग रहे हैं। ले लो, 2 साल कोविड में गए हैं, ले लो 15 महीने की सरकार में। आज शहर के आप देख लो, आज जो भी आप उद्घाटन कर रहे हैं वो हमारी योजनाएं थी। आज सरकार आपकी है तो आप नारियल तोड़ रहे हो, अलग बात है, पत्रों पे आप अपना नाम लिखा रहे हो, अलग चीज़ें। योजना हमारी थी, इन 5 साल की योजनाओं के आप नारियल तोड़ रहे हो, चाहे वो स्मार्ट सिटी की प्रोजेक्ट हो और चाहे और जो भी विभागीय काम हो, वो सभी। विधायक जी कहते हैं कि गणेश सिंह चुनाव मैनेजमेंट में बहुत माहिर है, उससे निजात पाने के लिए क्या करेंगे, क्या आपकी रणनीति रहेगी? कौन सा मैनेजमेंट, क्या मैनेजमेंट किया है? पैसा देना, पैसा खर्च करना, फिजूल करना, चंदाखोरी करना, ये मैनेजमेंट है। सतना के लोग पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, ये उनके बहकावे में नहीं आएंगे। और यहाँ पे
कितने ही योग्य लोग हैं जो उनकी बेईमानी, उनके जो उन्होंने समय खराब किया है सतना वालों का, वो सब उससे परिचित हैं। वहीं सांसद गणेश सिंह ने सतना विधानसभा से नामांकन दाखिल करने के बाद विशाल खबर से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा हमेशा विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ती आई है और वर्तमान चुनाव भी विकास के मुद्दे पर ही लड़ रही है। बीजेपी जन कल्याण के सभी काम करती है। जीत के संबंध में गणेश सिंह ने विशाल खबर से कहा कि भाजपा बहुमत के साथ न सिर्फ सतना सीट जीत रही है बल्कि पूरे प्रदेश में उसका बहुमत आने वाला है और बीजेपी जीतेगी। विकास के संबंध में बात करते हुए सांसद गणेश सिंह ने कहा कि कुछ कार्य अभी अधूरे रह गए हैं जिसमें बरगी और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का काम पूरा होना बाकी है। विकास के संबंध में बातचीत करते हुए गणेश सिंह ने कहा कि सतना को महानगर बनाने, पर्यटन स्थल और धार्मिक केंद्र बनाने की दिशा में भी काम किया जाएगा। गणेश सिंह ने विशाल खबर से क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी सदैव हर चुनाव में विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती आई है। इस बार का मध्य प्रदेश का चुनाव विधानसभा का विकास के मुद्दे पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, जन कल्याण के सभी काम किए हैं। अधोसंरचना के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी और लोकतंत्र में वही सरकार अच्छी मानी जाती है जो सब तरह का काम सभी क्षेत्रों में सभी के लिए करे और वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी किया है। इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि भारी बहुमत के साथ न सिर्फ सतना विधानसभा बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजय हासिल करेगी। विकास के कार्य जो हैं वो पाइपलाइन में भी हैं, जैसे हमारा बरगी का नहर का पानी आना, अभी 10.5 किलोमीटर हमारी सुरंग बन गई है, 1.5 किलोमीटर बची है। एक तो वो हमारा अधूरा काम है। हर घर में नल से पहुंचाने का काम अभी मात्र 25% हुआ है, 75% शेष बचा हुआ है। इसी तरह से हमारे सतना शहर के अंदर जो हमारा स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है वो अभी मात्र 40% उसका काम हुआ है, 60% उसका काम शेष बचा है। इसी तरह से अन्य सारी योजनाएं हैं जिनमें अभी पूरा काम नहीं हो पाया, उसे पूरा करने का लक्ष्य है। इसके बाद हमारी कोशिश है कि सतना को एक महानगर की श्रेणी में ले जाने के लिए हम उस तरह के विकास कार्यों की एक रूपरेखा बना रहे हैं। आने वाले समय में सतना एक पर्यटन केंद्र बने, एक हमारा ये धार्मिक केंद्र भी बने, उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। चारों तरफ से राष्ट्रीय राजमार्ग से इसको कनेक्ट कर रहे हैं, रिंग रोड से कनेक्ट कर रहे हैं, एलिवेटर रोड भी बनाना है उसमें। तो ऐसे जो काम बचे हुए हैं उन कामों को पूरा करने का हमारा लक्ष्य है।